आप देख रहे हैं उत्कृष्ट छपकराज युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश यूएसए, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर, एमपी। काल की तपन ताप की भव ज्वाला झुलसाए, ग्रीष्म काल की तपन ताप की भव ज्वाला झुलसाए, गुरु शरद पूर्णिमा के चंदा हो, शीतलता बरसाए रे, शीतलता बरसाए। गुरु तुम हो चंद्र समान, हमें वह कर दो शक्ति प्रदान, मेरा मन पूजन को हो, मेरा मन पूजन को हो। झालर ओम ह्रीं विद्यासागरमुनिनाय संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। टूटे फूटे भाव संजोए अक्षय बनने आए, टूटे फूटे भाव संजोए अक्षय बनने आए, शाश्वत निधि का दे दो खजाना, तुम्ही ने तो राह दिखाई रे, तुम्ही ने तो राह दिखाई। सजाए हम सबने अरमान, लाए हैं तंदुल धवल समान, मेरा मन पूजन को हो, मेरा मन पूजन को हो। ओम ह्रीं विद्यासागरमुनिनाय अखंड अक्षय सुप्राप्ताय अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। गंधहीन मुरझाए फूल से गुलशन कौन सजाए, गंधहीन मुरझाए फूल से गुलशन कौन सजाए। कर्नाटक यह कामदेव भी सब पर बाण चलाए रे, सब पर बाण चलाए। गुरु कर्नाटक की शान बचाने आए सबके प्राण, मेरा मन पूजन को हो, मेरा मन पूजन को हो। ओम ह्रीं विद्यासागरमुनिनाय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। शांत न होवे क्षुधा वेदना, मन खाली का खाली, शांत न होवे क्षुधा वेदना, मन खाली का खाली। भक्ष अभक्ष का भेद किया ना, भेद ज्ञान को भूला रे, भेद ज्ञान को भूला। चढ़ाऊं व्रत के सब पकवान, करा दो शुद्धात्म का भान, मेरा मन पूजन को हो, मेरा मन पूजन को हो। ओम ह्रीं 108 विद्यासागरमुनिनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। नयन मिले पर अंधे बनकर रूप नगर में खोए, नयन मिले पर अंधे बनकर रूप नगर में खोए। ज्ञान दीप बेटा सूरज ने जग में दिया उजाला रे, जगमग किया उजारा। ऐसे गुरु का कर ध्यान, प्रगट होवे फिर केवल ज्ञान, मेरा
विद्यासागर मंदिर ज्ञान दीप प्रकाशकाय दीपम निरुपामति स्वाहा। अष्ट कर्म की चमक रही है राग द्वेष चिन्हकारी। अष्ट कर्म की चमक रही है राग द्वेष चिन्हकारी। ध्यान कुंड में कर्म होम कर अनुपम गंध जलाऊं रे, अनुपम गंध जलाऊं। ये कर्म धुआं उठ जान गगन पर छाया मेघ समान। मेरा मन पूजन को हो, मेरा मन पूजन को हो। ओम ह्रीम 108 विद्यासागर मुनिंदाय अष्टकर्म विध्वंसनाय अष्टगंध निरुपामति स्वाहा। सब फल निष्फल लगे जगत के मोक्ष महाबल पाने। सब फल निष्फल लगे जगत के मोक्ष महाबल पाने। सफल करो गुरु इस काया को, त्रिफल चरण चढ़ाऊं रे, त्रिफल चरण चढ़ाऊं। आचार्य श्री के गुणगान दिलाए मुक्ति पद निर्वाण। मेरा मन पूजन को हो, मेरा मन पूजन को हो। ओम ह्रीम 108 विद्यासागर मंदिर महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामति स्वाहा। अष्ट द्रव्य का मिश्रण करके रत्न थाल भर लाए। अष्ट द्रव्य का मिश्रण करके रत्न थाल भर लाए। स्वीकारो गुरु अल्प भेंट ये, भव से करो किनारा रे, भव से करो किनारा। गुरु आप मेरे भगवान, आपने किया मेरा कल्याण। मेरा मन पूजन को हो, मेरा मन पूजन को हो। बाजे झालर ओम घंटी ह्रीम 108 विद्यासागर मंदिर अनर्घ सुख प्राप्ताय अर्घम निरुपामति स्वाहा। कर्नाटक के बेल गांव में ग्राम सद लगा कहलाया। वल्लभ पासी मति घर आंगन दूजा चांदो कर आया। शरद पूर्णिमा का प्रकाश धरती पर खुशियां भर लाया। चंद्र किरण से मानो जैसे फूल गुलाब सखिल आया। शरद पूर्णिमा की उजियाली शीतल सुखद सुहानी हो। झिलमिल नभ में चमके निर्मल चांद की चांदनी हो। साक्षात गुरु महावीर वन विद्यासागर विचर रहे। जिनके चरणों में नत होते देवलोक भी तरस रहे। कुंद कुंद के प्रति छवि गुरु अद्भुत शिल्पी वही कला। जिस वाटिका सिंचन करके चिंतन करते काव्य कला। कुंद कुंद के कुंदन से गुरु चंदन मन चंदन करते। जयवंतो आचार्य श्री जी तुम्हें सदा वंदन करते। दर्शन निज निज का करे रहे प्रदर्शन दूर। गुरु गुण गण गणना कठिन शब्दों में भरपूर। ओम ह्रीम 108 विद्यासागर मंदिर जयमाला पुनर्घम निरुपामति स्वाहा। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज 108 आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज भैया, की जय। इतना ध्यान रखना, पूजा ही करना, बाकी कुछ और नहीं करना। गुरु ने गुरु पद दे दिया, गुरु पद प्राप्त नवीन। पुनः प्रवर्तित हो गई परंपरा प्राचीन। मन मंदिर में आपका भक्ति सहित आह्वान। अत्र तिष्ठ सन्निधि करण श्रद्धा सुमन प्रदान। ओम ह्रीम 108 आचार्य आज्ञा शिरोमणि समय सागर जी महाराज अत्र अवतर अवतर समुष्ट आह्वानम अत्र तिष्ठ तिष्ठता स्थापनम अत्र मम सन्निधो भव सन्निधि करणम
श्री विद्यासागर गुरुवर ने क्या शिष्य समय सागर पाया। इस युग में योग नियम बाहुल ग्रंथ की जीवित छाया। जन्मों के रोग पुनः न जुड़े ऐसा कोई उपचार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर सूर्य शीतल जल स्वीकार करो। ओम ह्रीम 108 आचार्य आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर जी मुनिंदाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपांति स्वाहा। आरंभ परिग्रह त्याग तथा तप ध्यानाध्ययन तुम्हारा है। सांसारिक विषयों से उन्मुख सन्मुख उद्देश्य संवारा है। तन मन धन आकुलता वाला संताप भरा संसार हरो। आचार्य समय सागर गुरुवर शीतल चंदन स्वीकार करो। ओम ह्रीम 108 आचार्य आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर जी मुनिंदाय चंदनम निरुपांति स्वाहा। अक्षय पद के प्रत्याशी ने पंचम गति का पथ स्वीकारा। चारों गतियों के चक्कर से शीघ्र मिलेगा छुटकारा। छत विवादास्पद जग के अक्षय पद का धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर उज्ज्वल अक्षत स्वीकार करो। ओम ह्रीम 108 आचार्य आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर जी मुनिंद्राय अक्षता निरुपांति स्वाहा। निर्मोही पर मोहित जनता जिनकी जग में छवि अभिकारी। पंचेंद्रिय हो विषय विश्वम चिंतन धारा उपमाहारी। जो विविध विषम विषयासा वासा का परिहार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर मधु पुष्प कुंज स्वीकार करो। ओम ह्रीम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर जी मुनिंद्राय पुष्पम निरुपांति स्वाहा। जो शीत उष्ण वर्षा ऋतु में मायाभ्यंतर तप करते हैं। जब भोग विषय में व्यस्त जगत गुरु पंच परम पद भजते हैं। जो क्षुधा त्रसा की तृष्णा है इस तृष्णा से उस पार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर नैवेद्य सरस स्वीकार करो। ओम ह्रीम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनिंदाय दारुग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपांति स्वाहा। जीवन में अंतर ज्योति जगी रत्नत्रय शोभा पाता है। जिनका यश है जग में जगमग सचिया रवि भी शर्माता है। सर्वांग प्रदेश चमक जाए वह ज्योति प्रगट इस बार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर मणिमय दीपक स्वीकार करो। ओम ह्रीम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनिंदाय दीपम निर्वपांति स्वाहा। जो अशुभ अहित कर कर्माश्रम क्षण क्षण में क्षय करने वाले। बलवान नपति जब बस में हो सब सेना से डरने वाले। ज्ञानावरणाधिक कर्मों की सेना पर वज्र प्रहार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर अष्टांग धूप स्वीकार करो। ओम ह्रीम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनिंदाय अष्टगण विद्वांसनाय धूपम निर्वपांति स्वाहा। विधि पूर्वक द्वादश तप तपते उपसर्ग परिसह सहते हो। भव संतति का अंतिम कल हो आध्यात्म जगत में रहते हो। आभार यही अभिव्यक्त करो भव संतति का यह भार हरो। आचार्य समय सागर गुरुवर षड ऋतु के फल स्वीकार करो। ओम ह्रीम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनिंदाय फलम निर्वपांति स्वाहा। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार समाया है। श्री शांति वीर सिद्ध ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। जयवंत रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर जय अष्टद्रव्य स्वीकार करो। ओम ह्रीम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समय सागर मुनिंदाय
पूर्णार्घम निरुपांति स्वाहा। श्री विद्यासागर गुरुवर ने जब गुरु पद भार उतार दिया, गुरु की आज्ञा से मुनिषी ने श्री गुरु पद को स्वीकार किया। आचार्य समय सागर गुरु ने सबको आशीष प्रदान किया, सबके उर के उच्चासन में गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। ओम ह्रीम आज्ञा शिरोमणि आचार्य समाचार मुंजाय जयमाला पूर्णार्घम निरुपांति स्वाहा। गुरु पद पद आसीन हो गुरु आज्ञा अनुसार, सूरी समय सागर तुम्हें वंदन बारंबार। जल से धुलते कर्म हमारे, चंदन देता शीतलता, कुंज धरे गुरु चरणों में है पुष्प वासनार लेता। नैवेद्य चढ़ाकर जुदा नचाऊं, ज्ञान का दीप जलाऊं मैं, धूप जड़ाकर कर्म नचाऊं, फल से मोक्ष फल पाऊं मैं। गुरुवर भी पवित्र सागर जी के चरणों में शीश झुकाऊं मैं, पूजन करके विनती करता अंत समाधि पाऊं। परम पूज्य मिल रहा है, परम पूज्य 108 जी अलग सागर मिल रहा है, परम पूज्य 108 से निर्भूषण मिल रहा है। अनर्गत का ही अनर्गत निर्वाणिति स्वाहा। पंढरपुर की क्षेत्र कमेटी गुरुदेव को साथ भेंट कर रही है। और हम सीधे निवेदन करेंगे परम पूज्य मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज के चरणों में जयवार नमोस्तु करते हुए हे भगवान अपनी मंगलमय दिव्य देशना से हम सभी के लिए पाठ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आप सभी से विनती शीघ्रता से मंच खाली करते थे। आप लोग हट जाइए, लाइव चल रहा है, आगे से हट जाइए। पवित्र सागर जी महाराज की हट जाइए आप लोग आगे से। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़, पल पल पग पग बढ़ चलो समय सूरी के ओर। सारे सागर छा रहे मम गुरु मधुर अपार, नमो विद्या सागर गहूं कर सागर भव पार, कर सागर भव पार। बड़ी 110 बड़ी पार्श्वनाथ भगवान की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय, द्वासांग जिन वाणी माता की जय, गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय, मुनि आचार्य श्री समय सागर महाराज की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनि की, समस्त आरिका संघ की, समस्त इलक छुल्लक संघ की। आज अक्षय तृतीया का पर्व है।
आज अक्षय तृतीया का पर्व है। क्योंकि आपको यह नहीं पता कि आज अक्षय तृतीया क्यों है। अरे वह शब्द ही बता रहा है, अक्षय तृतीया जिसका क्षय नहीं होता है, जिस तृतीया का कभी क्षय नहीं हुआ, वह अक्षय तृतीया है। तो आज भी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया मतलब जो तृतीया कभी क्षय को प्राप्त ना हो। ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है कि आज के दिन आदिनाथ भगवान को राजा श्रेयांस ने आहार दान दिया। यूं तो हर तीर्थंकर को हर श्रावक आहार देता है, फिर वो अक्षय तृतीया क्यों नहीं हुई? अक्षय नवमी, अक्षय अष्टमी, अक्षय सप्तमी ऐसी क्यों नहीं हुई? इसी नैनागढ़ और कुंडलपुर में हम एक भजन सुना करते थे। 8-10 कोड़ा कोड़ी सागर बिरह काल के बीत गए, तब आदिनाथ भगवान अवतार जन्म लिए और उनको इन 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बीत जाने के बाद आहार दान देने की पहली परंपरा शुरू हुई थी। आपको पता होगा, दुकान जब बहुत छोटी थी तब उसका कोई एक नाम दिया गया था, और अब वह दुकान बड़ी सी बड़ी हो गई लेकिन नाम वही चल रहा है। ऐसे ही ये नाम आदिनाथ भगवान और राजा श्रेयांस के बीच का है कि आहार दान की परंपरा इस दिन से शुरू हुई, और वह परंपरा अक्षुण्ण रूप से आज तक चली आई, इसलिए वह अक्षय तृतीया है। तो आज भी अक्षय तृतीया है, क्योंकि आज भी आहार दान की परंपरा जीवित है। हम देखते हैं जब आहार दान की चेष्टा दिखाई जाती है, प्रक्रिया दिखाई जाती है, समोसर पंचकर्णक प्रतिष्ठाओं में, तो उन प्रतिष्ठाओं में ऐसा दिखाया जाता है लोग पड़गान कर रहे हैं, कोई स्त्री को भेंट कर रहा है, कोई आभूषण भेंट कर रहा है, कोई बच्चों को भेंट कर रहा है। ये जो प्रक्रिया आई, ये प्रक्रिया वर्तमान की प्रक्रिया को देखकर लिखने वाले ने लिखी और समझने वालों ने समझी। वस्तुतः जिस समय भगवान आदिनाथ 6 महीने के बाद आहारचर्या को निकले, उधर तो किसी को पता ही नहीं था ना कि इनको पड़गान करना है, कि इनका बिहार कराना है, कि इनको कुछ कहना है। ये क्यों निकल रहे हैं? अब बस बैठे थे 6 महीने तक और उठे घूमने निकल गए। क्योंकि वो जो मुनि महाराज होते हैं, ना तो पिछी लेते हैं, ना कमंडल लेते हैं, ना अंजलि बनाते हैं, वो तो ऐसे हाथ नीचे किए मात्र बिहार जैसे करते हैं। अभी तो हमें यही नहीं पता कि वो आहार के लिए निकले हैं। जब राजा श्रेयांस को ये ज्ञान हुआ पूर्व भव के संस्कार के अनुसार, ये मुनि महाराज
आहार की प्रक्रिया के लिए निकले और इनका पड़गान आदि ऐसा करना है। अब ये विचार करो कि जब वो मुनि महाराज रोज आहार को निकलते थे तब उन्हें ये बात स्वप्न में क्यों नहीं आई? क्योंकि 6 महीने तो नेट उपास किया, पक्का उपास, संकल्प पूर्वक, और 6 महीने 7 महीने 8 दिन, अपन बोलते 1 साल का उपास था, 1 साल में 13 महीने 8 दिन का उपास था लगभग। तो वो रोज निकलते थे, तब क्यों नहीं हुआ? जो कहते हैं ना अपने कर्म के अनुसार, वो जब उनका कर्म पूर्ण हुआ तब इनका भी कर्म पूर्ण हुआ। उसके आहार तो इनने पहले भी दिया था, स्वप्न इनको पहले भी आ सकता था, संस्कार पहले भी जाग सकता था, लेकिन निधत्त निकाचित जो कर्म हुआ करते हैं वो अपने समय पर ही फल दिया करते हैं, इसलिए वह उनको जागृति नहीं आई। लोग ऐसा बोलते हैं कि मात्र आहारचर्या दिखाने के लिए मुनि महाराज होने वाले तीर्थंकर भगवान आहारचर्या को निकलते हैं। तो आचार्य महाराज बोलते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब असाता कर्म की तीव्र उदीर्णा होती है तब आहार की प्रक्रिया शुरू होती है। मंदोदय में, जिस समय अभी मान लो अपना मंदोदय चल, आहार की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? असाता कब से? जैसे ही आपने आहार बंद किया और आपकी असाता की उदय शुरू हो सकता है, लेकिन वह मंदोदय होने से वह असाता अथवा वह क्षुधा प्रकट नहीं होती। जब उसकी तीव्र उदीर्णा आने लगती है तो वह भोजन की इच्छा प्रकट रूप में हो जाती है, आहार संज्ञा प्रकट रूप में हो जाती है। तो कह रहे हैं कि वह आहारचर्या दिखाने के लिए नहीं निकलते, वो आहारचर्या को अपनी क्षुधा मिटाने के लिए निकलते हैं। मात्र दुनिया को दिखा, आहारचर्या दिखाने की चर्या नहीं है, हमारे अपने लिए होती है। हमें आचार्य ने लिखा है 6 कार्यों से आहार ग्रहण किए जाते हैं और 6 कारणों से आहार का त्याग होता है। तो उन 6 कारणों को तप आदि की वृद्धि के लिए, संयम के पालन आदि के लिए उन्होंने आहार ग्रहण किया, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। और दिखाने के लिए भी करना था, 1 दिन दिखा देते, 2 दिन दिखा देते। एक पूर्व वर्ष 84 पूर्व थे ना, तो 1000 वर्ष, हाँ 1000 वर्ष की उनकी तपस्या, हाँ 1000 वर्ष की उनकी तपस्या है। तो आचार्य महाराज ये बोल रहे हैं कि अगर 1000 वर्ष है उनका जो चारित्र है वह वर्धमान चारित्र है। वो वर्धमान चारित्र के धनी मुनि महाराज अगर उपवास करें तो 6 महीने का उपवास करेंगे। आचार्य की सोच में, थोड़ी सी सोच में अंतरपन ला रहे हैं। अगर उपवास करे तो 6 महीने का उपवास करे, और नहीं करे तो रोजाना को आहार को निकल सकते हैं। आचार्य ऐसा बोलते हैं कि एक बार आहार किया तो उनने पुनः 6 बार का उपवास किया जा सकता है, फिर एक आहार किया फिर 6 महीने का उपवास कर सकते हैं। इसलिए 1000 वर्ष में 2000 बार तो कम से कम निकले, और नहीं है तो 1000 वर्ष में 1000 वर्ष भी इन 6 महीने आदि को छोड़ दो तो वो आहार को निकल भी सकती हैं। लेकिन उपवास का संकल्प होगा तो 6 महीने से कम का नहीं होगा। तो इतने समय मान लो आहार को निकले तो क्या दिखाने को निकले? नहीं, दिखाने को नहीं निकले। दूसरी बात यह है
एक चर्चा जो मुख्य करनी है अपन को, उसके लिए इस चर्चा को आगे लाए हैं। एक चर्चा और आती है जिसका समाधान अपन को आज करना है। आदिनाथ भगवान ने गृहस्थ अवस्था में उपदेश कृषि आदि का जो 6 कर्मों का उपदेश दिया, 80 कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या, और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उनकी स्तुति में लिखा ससास कर्म सुप्रजा प्रबुद्ध तत्व पुनरद्भुतोदयो। कृषि के माध्यम से उन्होंने उपदेश दिया, और कृषि के माध्यम से जब उपदेश दिया तो कृषि में बैलों को मुस्की बांधी जाती है। जैसे कोरोना काल में तुम लोगों को मास्क लगाया गया था, वो मुस्की से मास्क बना है। मुसीका से मुस्की बोलो, मुसीका बोलो और मास्क बोलो, तो वही मास्क लगाए थे सब कोरोना के काल में। तो उन्होंने 6 घड़ी के लिए बैल आदि को मुसीका, मुस्की या मास्क लगाया था, इसलिए उनको 6 महीने का कर्म बंधा। वैसे मेरा गला सूख रहा है, गर्मी के दिन है, ये बात मेरे गले उतर नहीं रही है। क्योंकि जो किसान होता है वो 1 दिन खेती नहीं करता, 2 दिन खेती नहीं करता, 3 दिन खेती नहीं करता, और मात्र 1 बार बांधी, ऐसा कौन सा किसान होगा? और जिसने इतने दिनों तक मुस्की बांधी उसका क्या हुआ, पहले ये तो बताओ मेरे को। मुस्की बांधने से यदि कर्म बनता तो सब दिन का बनना चाहिए, 6 घड़ी का नहीं हो सकता। और शुभ परिणामों से, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, मुस्का क्यों बांधी जाती है? मुस्का क्यों बांधी जाती है? आप बोल रहे रक्षा से, तो रक्षा के परिणाम से पाप कर्म का बंद और अंतराय कर्म का बंद कैसे हो सकता है? शुभस्य पुण्यः अशुभस्य पापः, इस सूत्र का हम क्या करेंगे? ऋषि बनो या कृषि करो, इसका उपदेश देने वाले वो आदिनाथ भगवान ससास कस्यादिषु कर्म सुप्रजा, जिन्होंने कृषि का उपदेश दिया। उस समय तो ये उपकरण आदि नहीं थे, हार्वेस्टर, मोटर ट्रैक्टर नहीं थे, तो बिना पशुओं की खेती नहीं होती थी, और पशुओं की सुरक्षा के लिए मुस्की बांधना अनिवार्य है, उसकी सुरक्षा के लिए, तो ये कर्म बंद नहीं सकता। जिस आचार्य ने, जिस लेखक ने, जिस कवि ने, जिस सोच ने ये सोच लिखी है, उस सोच का परिणाम है कि आज घरों से गायें चली गई, बैल चले गए, खेती चली गई, बाड़ी चली गई, और आज हमें गौशालाएं खोलनी पड़ रही हैं। ये कथन श्वेतांबर से आया है, दिगंबर से आया है, कहां से आया है, इस पर शोध होना चाहिए। एक होता अतिचार, एक होता अनाचार। तत्वार्थ सूत्र की सूत्र में जितने भी हमारे 5 पापों के अतिचार आदि लिखे हैं, उनमें अधिकांश पशुओं पर आधारित अतिचार लिखे हैं। इससे सिद्ध होता है कि उस जमाने में कृषि का विशेष महत्व था। उदाहरण वही दिए जाते हैं, आज के समय में मोबाइल आदि का, टेप लैपटॉप आदि का उदाहरण दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि प्रचलन उसका ज्यादा है। उस जमाने में सन 2000 साल पहले पशुओं पर आधारित खेती ज्यादा होती थी, घरों घर में पशु थे, इसलिए आचार्यों के उदाहरण में ये पशु संबंधी उदाहरण आए हैं।
और आज हम जैनों ने इसी कृषि को हिंसक मानकर मुस्की बांधने से 6 महीने का अंतराय पड़ता है, इसलिए मुस्की की जड़ ही खत्म कर दो, घर से गाय बैल बाहर निकाल दो। ध्यान रखना, यदि कृषि हिंसक है तो कृषि के द्वारा उत्पन्न अन्न भी हिंसक ही होगा। गेहूं, दाल, चावल, गन्ना सब हिंसक होंगे, क्योंकि आगम कहता है मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से पाप होता है। और हिंसक कृषि के माध्यम से अगर अन्न पैदा हो रहा है तो वो शाकाहार नहीं हो सकता है। इसलिए हमें कृषि को पहले नंबर हिंसक क्षेत्र से बाहर निकाल के अहिंसक क्षेत्र में स्थापित करना होगा। अगर कृषि हिंसक सिद्ध होती रही तो आपका शाकाहार संकट में आ जाएगा। अथवा ऐसा भी सोचा जा सकता है, ये तो समझना, कृषि हिंसक नहीं हो सकती। और इस कृषि के हिंसक होने से, गाय बैल पालने से उनको ये करना पड़ता, वो करना पड़ता है, तो हमारे घरों से गाय बैल भैंस निकल गए, खेती निकल गई। दक्षिण भारत में खेती प्रमुख व्यवसाय है। हम ऐसा सोचते हैं कि अगर दक्षिण में धर्म है, दक्षिण भारत मतलब यहां से भी दक्षिण की ओर मुख करें तो दक्षिण भारत शुरू होता है, लेकिन दक्षिण भारत का मतलब होता है कम से कम नागपुर, और हमारे यहाँ सीमा का बंटवारा होता है नर्मदा नदी के पास से। नर्मदा जी के ऊपर उत्तर भारत और नर्मदा जी के नीचे दक्षिण भारत। ये ज्योतिष शास्त्र आदि में ये सीमा का बंटवारा यहां से होता है। तो नागपुर के नीचे जितना आप चलते जाएंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, सब जगह वहां पर कृषि ही मुख्य व्यवसाय है आज जैनियों का, और लोगों का भी है। मुख्य व्यवसाय जैनियों का है। 1993-94 तक तो यही हालत थी, तुम्हारे यहाँ खेती नहीं है तो शादी नहीं, और आज भी है, लेकिन आज स्वरूप बदल गया दक्षिण भारत का। लड़का तो खेती वाला चाहिए, 5 एकड़ खेती नहीं हो तो लड़की की शादी हो ही नहीं सकती, 5 एकड़। लेकिन लड़का खेती ना करता हो, सर्विस वाला चाहिए। लड़के की 5 एकड़ खेती हो लेकिन लड़का खेती ना करता हो। तो आज भी वहां पर किसी को मुख्यता दी जाती, कम से कम उसके पास कहीं कुछ छूट जाए, रह जाए तो उसके पास खाने कमाने को एक 5 एकड़ एक है। वहां पर ध्यान रखना, आपके उत्तर भारत में और दक्षिण भारत की खेती में बहुत अंतर है। वहां 1 एकड़ वाला भी अपना घर चला लेता है। 5 एकड़ वाला 40-50 लाख रुपए का मकान बना के एक 4 व्हीलर उसके घर में होगी, इतना तो होता ही है। 5 एकड़ खेती वाला संपन्न श्रावक माना जाता है, और तुम्हारे 25 एकड़ वाले को कुछ न गिने कोई, समझे नहीं? तो बात कर रहा हूं खेती के माध्यम से वहां व्यवसाय चलता है, और इसीलिए वहां पर धर्म टिका है, क्योंकि आचार्य समंत भद्र स्वामी के अनुसार आदिनाथ भगवान ने ससास कस्यादिषु कर्मसु प्रजा, उस खेती को उन्होंने अहिंसक मान के व्यवसाय किया, तो खेती आज भी वहां स्थिर है। और हम उत्तर वालों ने गोबर करना पड़ता है, इसमें इतने कीड़े मरते हैं। एक आचार्य ने और लिख दिया, एक कंडा को जलाने के बाद 7 गांव को जलाने का दोष लगता है। हाँ तो भैया, गैस जलाने में कौन सा तुम्हारे से गांव को अगरबत्ती लाने का पुण्य मिलता है? गैस जलाने में कौन सी अगरबत्ती लगाने का पुण्य मिलता है? जहां गैस तैयार होती है, जहां फिल्टर पॉइंट है, उधर जाके देखो 24 घंटे चिमनी जलती रहती हैं। वो कौन सा पुण्य का काम करते हैं? तो हमारे जीवन से कृषि और पशुओं का संहार या पशुओं का निष्कासन इन 2 लाइनों से हुआ।
जिनने लिखा कि एक कंडे को जलाने से 7 गांव की हत्या का दोष लगता है, और एक व्यक्ति ने लिखा कि मुस्की लगाने से आदिनाथ भगवान को भी 6 महीने का अंतराय पड़ा था। इसलिए लोगों ने अपने, क्योंकि लिखा है कि बनिया के पेट में न मारो भैया, पीठ में चाहे जितनी मार लो। और बनिया के पेट में लात पड़ गई तो बनिया ने अपने गांव से खेती बाड़ी अलग कर दी, गैया भैल अलग कर दी, ट्रैक्टर हार्वेस्टर खरीद कर दिया। नागपुर में बाबा रामदेव की साथ सर्वधर्म सम्मेलन और गौरक्षा का एक कार्यक्रम हुआ। पंडाल मंच तो कितना लंबा था मैं कह नहीं सकता, वो मंदिर से लेके इस मंदिर तक 200-250 फुट का पंडाल था। वहां पर हमको 5 मिनट प्रवचन करने को मौका मिला, हम 10 मिनट लिए। हमने उनको यही कहा कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहते हैं या है, लेकिन पहले राष्ट्रीय दुश्मन भी तो घोषित करो। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, इन पंपों को भी तो इस देश का दुश्मन घोषित करो, क्योंकि ये ट्रैक्टर हार्वेस्टर जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पशु से आधारित कृषि नहीं हो सकती। पशु से आधारित कृषि की कल्पना तभी संभव है कि जब आप ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटरों को इस कृषि का दुश्मन घोषित करोगे, तब तो जानवर की कीमत होगी। आज आप देख रहे होंगे वो भगवान महावीर आदिनाथ भगवान का चिन्ह आवारा घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? उसका सिर्फ कारण ये है अनुपयोगी हो गए। ऐसी कौन सी सरकार है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है, ऐसी कौन सा विज्ञान है कि गाय तो हो, दूध देने वाली गाय का या बछिया का जन्म हो लेकिन बछड़े का जन्म ना हो, ऐसी कौन सी व्यवस्था है? और जो बछड़ा पैदा होंगे उन बछड़ों की क्या उपयोगिता है, उनकी क्या उपयोगिता है, उनकी क्या व्यवस्था है? इसीलिए रोडों के ऊपर आवारा, जब लोग गाड़ियों से निकलते हैं तो बैलों की, गायों की, और जो गाय भी हैं जब तक दूध दे रही है तब तक तो लोग उसको लगाते हैं, फिर उसको खुला छोड़ देते हैं। तो बात ये कर रहा था कि इनकी रक्षा का एक ही कर्म है कि हमको कृषि को अहिंसक और पशुओं को पालना अहिंसक घोषित करना होगा, तभी जाकर यह इनकी रक्षा हो सकती है। बात ये कर रहा था कि अगर आदिनाथ भगवान को 6 महीने का अंतराय पड़ा और उन्होंने इतने समय में भी किया हो, तो कदाचित ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं, ऐसी भी सोच हो सकती है कि उन्होंने जो 1 वर्ष तक तपस्या की, उस तपस्या के परिणाम से पूर्व काल में जो उन्होंने कर्म बांधे थे वो पूर्व काल के कर्म झड़ गए, मात्र इतने रह गए जैसे कि वो मुनि महाराज अथवा श्रेणिक राजा का कर्म सब 33 सागर की स्थिति से घटकर 84,000 वर्ष मात्र रह गया था। तो बंधुओं, आपको इस बात का ख्याल करना है, आपको इस बात का उपदेश देना है कि ऋषि बनो या कृषि करो, इस धर्मोपदेश को देने वाले भगवान आदिनाथ का वह कथन कि शशास्त्र कर्म सुप्रजा, कृषि के माध्यम से ही हमारा शाकाहार सुरक्षित रहेगा और कृषि के माध्यम से ही हम सुरक्षित रहेंगे। इन कंप्यूटर, लैपटॉप, संसार की इतनी जो मिशनरी तैयार हो रही है, ये मिशनरी अगर तैयार रही तो इनसे आपका पेट भरने वाला नहीं है। खेती और कृषि के माध्यम से ही पेट भरने वाला है, और वह कृषि और खेती कोई भी करे वो अहिंसक शाकाहार को सुरक्षित रखने वाला ही कर सकता है, और हमारा शाकाहार तभी सुरक्षित रहेगा जब खेती होती रहेगी। तो उन आदिनाथ भगवान जी ने जो यह उपदेश दिया था, और हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इस विषय में
कि जब आदिनाथ भगवान का आहार हो गया और आहार हो जाने के बाद पुतला पुतलियों की पूजा होती है। पुतले पुतलियों की पूजा क्यों होती है? पुतले पुतलियों की पूजा नहीं होती है, राजा श्रेयांश और उसकी पत्नी का अहोभाग्य मानकर कि इन्होंने महाराज का आहार कराया, इसलिए उनको भी श्रावकों ने पूजा दी, इसलिए उसकी पूजा आदि होती है। और इसलिए भी होती है कि मुनि महाराज आदिनाथ का जो तपस्या स्थली थी वो बड़ वृक्ष था, इसलिए बड़ वृक्ष के नीचे उनकी पूजा करते हैं। और अक्षय तृतीया को उन्होंने आहार दिया और इस माध्यम से ऐसा जोड़ा जो धर्मात्मा था, शायद इसीलिए लोग अक्षय तृतीया को बिना मुहूर्त के ही शादी कर देते कि भैया ये मुहूर्त जो है वो सबसे अच्छा है और इस दिन में शादी आदि करने से हमारी घर गृहस्थी धर्म पूर्वक निर्वहन करेगी, इसलिए शायद उसकी शादी करने का प्रक्रिया चलती है। आपकी घड़ी में और हमारी घड़ी में कांटा एकदम खड़ा हो गया है और हमारे खड़े होने का समय हो गया है। बड़ा कांटा खड़ा हो गया है। नहीं तो मैं इस प्रवचन को यहीं पर विराम दूंगा, क्योंकि पहले भी कहा है कि बनिया के पेट में लात नहीं मारना, पीठ में चाहे जितनी मार लो। तो सबसे पहली बात यही सिर्फ इस उपदेश के लिए बैठा था कि हमको कृषि को अहिंसक घोषित करना होगा, पशुपालन को अहिंसक घोषित करना होगा, तभी ये हमारी शाकाहार की परंपरा सुरक्षित रहेगी और तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि हमारे लैपटॉप, टीवी, मोबाइल और इन भौतिक उपकरणों से हमारा संसार चल सकता है लेकिन जीवन नहीं चल सकता। इसीलिए इस विषय में हमें सभी को ध्यान देना चाहिए। इन्हीं भावनाओं से मुझे और भी एक दो प्रवचन के विकल्प हैं, लेकिन वो जब अवसर आएगा, उसका एपिसोड जब आएगा उसका इंतजार के। बोले हिंसा परमो धर्म की जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तोड़ो। हे जनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।